हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पिछली कुछ क्लासेस में हम 3 टेंसेस अब तक अपने कर चुके हैं। मतलब हम प्रेजेंट टेंस के अंदर 3 सब पार्ट उसके कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्जेक्टली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हमारा है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इससे नेक्स्ट है वो और लास्ट पार्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका कब यूज़ होता है? वो ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है जब आपका कोई काम जो है वो कुछ समय से चल रहा है। ठीक है, काम आपका जो कुछ समय से चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे सारे केसेस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। उसकी पहचान क्या होती है? अगर आपको देखना है कि सेंटेंस देख के आप बताना चाहते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस जैसा ही होती है उसकी पहचान। उसके सेंटेंस के लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, या कर रहा हूँ, रही हूँ, रहा हूँ, रही, एंड सो ऑन। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। पर मेन बात इसमें यही है कि आपका कॉन्टिन्यूस में नॉर्मल आपका कॉन्टिन्यूस टेंस जो है एंड जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर दोनों आपके ऐसे ही एंड हो रही हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको टाइम नहीं दिया होता कि काम कब शुरू किया था। आपको बस ये दिया होता है कि वो काम अभी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको काम शुरू करने का काम शुरू करने का समय दिया होता है, समय दिया होता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। नॉर्मल कॉन्टिन्यूस में समय नहीं दिया होता, समय नहीं दिया होता। जैसे इसमें आपका हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ। ठीक है, लेकिन कब से? समय हमें नहीं दिया है। यहाँ पे होगा इसका आई हैव बीन रनिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। मैं पिछले 2 घंटे से दौड़ रही हूँ, तो आपको समय दिया है यहाँ पे, तो इसलिए आपका आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैव बीन रनिंग। ठीक है, ये डिफरेंस होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। उसके अलावा उसकी पहचान और कब यूज़ होता है वो हम देख चुके हैं कि अगर आपका काम जो है जैसे रनिंग का ही है, शुरू मैंने पास्ट में किया था, 2 घंटे पहले मैंने शुरू किया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब हमने पीछे भी देखा था कि आपके जो टेंसेज हैं उसमें उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों के आपके फर्दर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इंडेफिनिट, और आपका होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है आपका परफेक्ट, एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
इन चारों में आपके 4 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। फर्दर फिर से हर पार्ट आपका अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, मतलब आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस। फिर आते हैं आपके नेगेटिव sentences, then you have interrogative sentences. एक सेकेंड, लास्ट होता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये चारों तरह के सेंटेंसेस के रूल्स देखेंगे हम और उसके कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है आपका बेसिकली जो आपके नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सेंटेंसेस। तो उसमें आपका इसमें फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट आपका सब्जेक्ट ही आएगा, फिर आता है आपका हैज़ या हैव, फिर वी विल हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, और फिर आपका आता है फॉर या सिंस, और फिर लास्ट में आपका आएगा टाइम, ठीक है। तो आपका जैसे कोई सेंटेंस का एग्जांपल अगर हम लें तो आई हैव बीन रनिंग फॉर लास्ट 2 hours, ठीक है, मैं पिछले 2 घंटे से दौड़ रही, जो हमने अभी देखा था। तो ये हो गया आपका यहाँ पे वही, ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपका प्लूरल था सब्जेक्ट, तो आपका यहाँ पे आ गया हैव, फिर बीन, यहाँ पे आपका आ गया रन वर्ब प्लस ING, ठीक है, फॉर या सिंस, और यहाँ पे आपका आ गया ये टाइम। फॉर या सिंस कैसे यूज़ होता है आपका, सिंस आपका यूज़ होता है जब आपको एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट टाइम, तो आपका सिंस यूज़ होता है। फॉर आपका यूज़ होता है अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता और आपको टाइम पीरियड पता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी सिंस 1947 इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है, और हम बोलेंगे फॉर, जैसे फॉर 2 hours हम काम कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड है और ये एग्जैक्ट टाइम, तो ऐसे आपका सिंस और फॉर यूज़ होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हमें पता चल गया है कि आपका कैसे यूज़ होगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपका हैज़ आएगा, अगर आपका प्लूरल है सब्जेक्ट तो आपका हैव आएगा। अब आपके कुछ सेंटेंसेस हैं, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रही हैं। पहले तो आपका टाइम 10 बजे से और रही है, आपको रहा है, रही है और टाइम दिया हुआ है, तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। 10 बजे से हो गया आपका 10 o'clock। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो हम लगाएंगे सिंस, ठीक है। ये लड़के these boys, प्लूरल है, हैव आएगा, हैव बीन, क्या कर रहे हैं, खेल रही हैं, खेलना होता है आपका प्ले, तो ये हो जाएगा आपका प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। सिंस 10 o'clock, तो ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा लड़का माय बॉय 2 साल से, ठीक है, 2 साल हो गया आपका 2 years आपका टाइम पीरियड है, तो आपका आएगा 4। इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, पढ़ रहा है, पढ़ना हो गया आपका स्टडी, रहा है, रही है, और आपका टाइम पीरियड दोनों चीज़ दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो मेरा लड़का मतलब माय बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन, स्टडी था तो स्टडीइंग, हैज़ बीन स्टडीइंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, फॉर 2 years, 2 साल से पढ़ रहा है।
पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिताजी मतलब फादर, सुबह से, सुबह हो गया आपका मॉर्निंग। ठीक है, अब मॉर्निंग के साथ आपका फॉर आएगा कि सिंस, आपको ये देखना है। अब हमें पता है कि एग्जैक्ट कब से कर रहे हैं, हम सुबह से कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसमें आपका सिंस आ जाता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ना होता है रीड करना, तो रीडिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ आ गया, हैज़ बीन रीडिंग क्या, न्यूज़पेपर, सिंस, एक सेकंड, सिंस मॉर्निंग। मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है, मैं हो गया आपका आई के साथ तो हैव आएगा। हैव बीन लिविंग, रहना होता है लिव, तो ये हो जाएगा लिविंग। तो आई हैव बीन लिविंग कहाँ पे, दिल्ली में, इन दिल्ली। कब से, 1 साल से। 1 साल आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो फॉर अ ईयर। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ ईयर। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका नॉट आ जाता है बस। ठीक है, तो वी हैव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। पहले आपका नॉट आएगा, फिर आएगा आपका बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमारा था कि आई हैव बीन रनिंग फॉर द पास्ट 2 आवर्स, तो आपका इसमें हो जाएगा आई हैव नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours, नॉर्मल डिफरेंस फॉर 2 hours। ठीक है, या आई रहने देते हैं, ही दे कर देते हैं ताकि आपका, नहीं सॉरी, ही कर देते हैं, हैज़ आ जाए ताकि ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2010। ठीक है, वह 2010 से स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके दोनों सब्जेक्ट, हैज़ हैव। यहाँ आपका प्लूरल सब्जेक्ट था, आई के साथ तो खैर यही लगता है, उसके अलावा आपका दे देम, इनके साथ भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट ही लगता। यहाँ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था। फिर आपका आया नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपका आएगा फॉर या सिंस, सॉरी यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आपका आएगा उसके बाद फॉर या सिंस प्लस आपका फिर आएगा टाइम। ठीक है, तो फॉर या सिंस और उसके बाद ये आपका आ गया टाइम। यहाँ पे फॉर के साथ टाइम पीरियड, सिंस के साथ आपका एग्जैक्ट टाइम। फिर आपके सेंटेंसेस हैं, मैं सुबह से खाना नहीं खा, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, रहा है और सुबह से मतलब टाइम भी दिया हुआ है, और रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा आपका। नहीं मतलब नॉट है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वह खा रहा है मतलब ही, तो ही के साथ आएगा आपका हैज। नॉट बीइंग ईटिंग, खाना हो गया ईट, तो ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड सुबह से। ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल से आपका टाइम हो गया, रहा हूँ, रहे हैं, ये आपकी पहचान हो गई, टाइम प्लस ये। ठीक है, मैं हो गया आई, तो आई के साथ आपका आएगा आई हैव। नहीं है तो आई हैव नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा हूँ, ड्राइविंग, तो ड्राइव, एक सेकेंड,
ड्राइव आपकी वर्ब है यहाँ पे, तो आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग, सॉरी, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग। टाइम है आपका पिछले साल से, तो मतलब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आपका फिक्स टाइम तो नहीं है, टाइम पीरियड है, तो फॉर आ जाएगा, फॉर लास्ट ईयर। आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। वह घंटों से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है। वह और रहा है मतलब ही है, ठीक है। इंतज़ार करना होता है वेट करना, ये हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है, ये होगा वेटिंग, नहीं हो गया आपका नॉट, ठीक है। घंटों से, फॉर आवर्स, घंटे होता है आवर्स, तो ही के साथ आपका क्या आएगा, हैज़ नॉट बीन, आपका आएगा वेटिंग। ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी, ठीक है। ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राजू 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। राजू, अब की बार तो आपको नाम ही दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन है, राजू के साथ तो हैज़ आएगा, तो राजू हैज़ नॉट बीन, क्योंकि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ना होता है स्टडी या रीडिंग, सॉरी, हैज़ नॉट बीन रीडिंग, रीड होता है पढ़ना, तो हैज़ नॉट बीन रीडिंग क्या, अपनी किताब, हिज बुक, 1 घंटे से। अब की बार आपको दिया हुआ 1 आवर, ठीक है, लेकिन फॉर ही आएगा यहाँ, फॉर 1 आवर, क्योंकि आपको एक तरह से टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 घंटे से। तो राजू हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 1 आवर। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपके 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है आपका विदाउट क्वेश्चन वर्ड, और एक होता है हमारा विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं आपके, हाउ, वाई, हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं आपके 6 होते हैं वैसे, और एक हाउ होता है, तो वाई, हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, और शायद हुम होता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड्स, इनके साथ आपका अलग एक तरह से बनता है सेंटेंस, और विदाउट क्वेश्चन वर्ड आपका अलग बनता है। तो अगर आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो आपका सेंटेंस शुरू होगा हैज़ या हैव से, डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। फिर आपका आता है सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 3 years, फॉर 3 years। क्या वह 3 साल से पढ़ रही है, ठीक है। क्या हो गया ये आपका, क्या वह 3 साल से पढ़ रही है, ये हो गया हमारा विद क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। विद क्वेश्चन वर्ड होता है कि आपका पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बस इसमें यही डिफरेंस होता है इसमें मेन। तो फर्स्ट वी हैव आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी सेम है आपका एच जो ये है, तो प्लस हैज़, हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे कि तुम 2 घंटे से कहाँ छुप, एक सेकेंड, छुप
रहे हो, ठीक है। कहाँ होता है आपका वेयर, तो वेयर यू के साथ आपका आएगा हैव, वेयर हैव यू। फिर आपका आएगा बीन, हाइड होता है छुपना, तो ये हो जाएगा आपका हाइडिंग फॉर 2 hours। तो वेयर हैव यू बीन हाइडिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे आपका लास्ट लिख देते हैं एक सेकंड, व्हेन, ठीक है। 6W होते हैं और एक ये H होता है, ये आपके होते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। फर्स्ट जो 2 हैं आपके ये हैं आपके विदाउट क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट 2 हैं आपके ये है विद क्वेश्चन वर्ड, क्या और किसके कपड़े, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, ठीक है। पिछली रात से मतलब लास्ट नाइट, ठीक है। बारिश हो रही है, रेन, और ये ING हो जाएगा रेनिंग, ठीक है। तो क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, हैज इट, ठीक है, बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। जैसे आपका मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के साथ सिंस आता है, वैसे ही आपका लास्ट नाइट लास्ट मॉर्निंग, ठीक है, इनके साथ भी आपका सिंस आता है। क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, क्या आप 2 साल से, ठीक है, 2 years, और 2 years के साथ क्या आएगा फॉर। 2 साल से आप हो गया यू, तो है यू के साथ तो आएगा हैव यू बीन, रहना होता है लिव, तो ये हो जाएगा आपका लिविंग। हैव यू बीन लिविंग कहाँ, दिल्ली में, इन दिल्ली फॉर 2 years, फॉर 2 years। वे सोमवार से क्या करते रहे हैं, ठीक है। वे सोमवार से क्या करते रहे हैं, क्या होता है व्हाट, ठीक है। वे हो गया दे, तो दे के साथ तो आएगा आपका हैव। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वर्ड से। व्हाट के साथ फिर क्या आएगा हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से। व्हाट हैव दे बीन, करना मतलब डू, तो डू हो जाएगा डूइंग। व्हाट हैव दे बीन डूइंग सोमवार से, ठीक है, सिंस मंडे। फिक्स्ड हमें पता है कब से, मंडे से, सिंस मंडे। फिक्स टाइम पीरियड जब भी दिया, फिक्स टाइम जब भी दिया हुआ आपको, तब सिंस आता है। धोबी सुबह से किसके कपड़े धो रहा है, किसके, हुज, ठीक है। कपड़े हो गया क्लोथ्स, हुज क्लोथ्स। धोबी, ठीक है, धोबी होता है आपका वॉशरमैन, और धो रहा है मतलब वॉश, और इसके साथ ING आ जाएगा तो आपका हो जाएगा वॉशिंग। तो हुज क्लोथ्स हैज द वॉशरमैन, हैज द वॉशरमैन, क्योंकि वॉशरमैन आपका सिंगुलर है। हुज क्लोथ्स हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग। सुबह से, सुबह होता है मॉर्निंग, और मॉर्निंग जब लिखा हो तो मतलब सिंस मॉर्निंग। हुज क्लोथ्स हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट है हमारा इस तरह के सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं आपके, उसमें आपके दोनों चीज़ें होती हैं। उसमें आपका क्वेश्चन वर्ड, एक तो आपकी मेन तो वही है कि 2 तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन वर्ड के बिना और क्वेश्चन वर्ड के साथ, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो एक होगा आपका विदाउट क्वेश्चन वर्ड, एक होगा आपका विद क्वेश्चन वर्ड, विद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो विदाउट क्वेश्चन वर्ड में आपका, हमने पहले भी देखा था क्या होता है, हैव से स्टार्ट होगा, ठीक है। हैव, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपका आएगा नॉट, फिर आपका आएगा बीइंग। आपको ये याद रखना बीइंग से पहले नॉट आता है आपका।
फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपका क्वेश्चन भी है और नॉट भी है। जैसे कि इसमें आपका सेंटेंस हो सकता है कि तुम 2 दिन से तुम 2 दिन से पढ़ क्यों नहीं रहे हो। नहीं, लेकिन यहाँ ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है। सॉरी, इसको यहाँ लिख देते हैं, तुम 2 दिन से पढ़ क्यों नहीं रहे हो। क्यों हो गया वाई, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड के साथ, क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। विदाउट क्वेश्चन वर्ड, सॉरी हाँ, विदाउट क्वेश्चन वर्ड होगा जैसे आपका कि आपको बहुत आपको एग्जामिन क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को नहीं देख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड वाले की एक और पहचान होती है आपकी, वो क्या से स्टार्ट होते हैं वे सेंटेंसेस। तो आपका इसका होगा, आपका डॉक्टर है, सिंगुलर है, तो हैज़ द डॉक्टर, नहीं है तो आपका यही आ जाएगा नॉट बीन देख रहा है। हैज़ द डॉक्टर नॉट बीन चेकिंग द पेशेंट्स, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्या डॉक्टर सुबह से पेशेंट्स को नहीं देख रहा है, ठीक है। विद क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, आपका शुरू क्वेश्चन वर्ड से हो जाता है और उसके बाद आपका सेम है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो तुम 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों हो गया वाई, तो वाई और यू के साथ आएगा हैव, तो वाई हैव यू नॉट बीन, पढ़ना हो गया स्टडी, तो स्टडीइंग 2 दिन से फॉर 2 days, ठीक है। इसके सेंटेंसेस हैं आपके, इस स्कूल में विद्यार्थियों को 1 साल से कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। इस स्कूल में विद्यार्थियों को 1 साल से कौन पढ़ा रहा है, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, ठीक है, दिस स्कूल, और ये हो गया इन, विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 साल से, 1 साल हो गया टाइम पीरियड आपका, तो फॉर अ ईयर, कौन होगा हु, पढ़ाना होता है टीच करना, तो ये हो जाएगा आपका टीचिंग, ठीक है। तो हु हैज़ बीन टीचिंग, कौन नहीं पढ़ा रहा है, सॉरी, हु हैज़ नॉट बीन, हु हैज़ नॉट बीन, हु आपका यूज होता है सब्जेक्ट अगर गायब हो तो, इसीलिए आपका डायरेक्ट हैज़ के बाद नॉट आ गया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हु हैज़ नॉट बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर अ ईयर, इन दिस स्कूल फॉर अ ईयर, इन दिस स्कूल फॉर अ ईयर। तुम 2 दिनों से डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, तो ये हो जाएगा वाई, ठीक है। तुम नहीं जा रहे हो तो वाई हैव यू नॉट, ठीक है, नहीं हो गया नॉट, वाई हैव यू, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको हैव, वाई हैव यू नॉट बीन, जाना होता है गो, तो ये हो जाएगा गोइंग, कहाँ, डॉक्टर के पास, टू द डॉक्टर, 2 दिन से, फॉर 2 days, ठीक है। तुम 2 दिन से डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हो,
Why have you not been going to the doctor for 2 days? तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों हो गया फिर से वाई, ये हो जाएगा आपका नॉट. तुम मतलब यू, तो वाई हैव यू नॉट बीन, काम नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर वर्किंग. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैव. कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग योर वर्क हो जाएगा, वर्किंग नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि काम नहीं कर रहे हो, काम यहाँ पे है. ठीक है, डूइंग योर वर्क फॉर सम डेज. ठीक है, कई दिन से नहीं कर रहे हो, और सम डेज. वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर सम डेज. तुम कुछ दिन से या कई दिन से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, बल्कि कई दिन है तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो फॉर मैनी डेज. ठीक है, सम हो जाता कुछ, तो फॉर मैनी डेज. वो 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है? ठीक है, क्यों हो जाएगा फिर से वाई, वह नहीं खा रही है, तो वाई हैज़ शी नॉट बीन ईटिंग food for last or 2 days. Why has she not been eating food for 2 days? ठीक है, ये हमारा लास्ट तरह के सेंटेंसेस थे, जो थे हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें आपका सब में क्वेश्चन भी है और नॉट भी है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड स्टोरी या फिर और सेंटेंसेस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.